ये मामला इस बारे में नहीं है कि यह कितना सुरक्षित है, और ग्रामीणों को यह घोषणा की जाती है कि यदि जमीन नहीं सौंपी गई तो कानून का उल्लंघन किया जाएगा और नवविवाहित भारतीय महिलाओं को पहले इसका आनंद लेने की अनुमति दी जाएगी। डुआन कुन ने 10 दुल्हनें भी चुनी और आज रात मौज मस्ती करने की योजना बनाई। गरीब ग्रामीण केवल उपनिवेशवादियों को कवच छीनने दे सकते थे। डुआन कुन ने बड़ी मात्रा में भोजन प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया और इसे सैन्य शिविर में वापस खींचने के लिए हजारों घोड़ों का उपयोग किया। एक नानहाय आगे बढ़ा और मुट्ठी भर सुगंधित यांग जौ तले हुए चावल ले लिए। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी मुलाकात डुआन कुन से हुई और वह अपने बेटे के लिए गुहार लगाने के लिए बाहर आया और उससे अंडा तले हुए चावल वापस रखने को कहा। नानाहाई ने अपनी मां से कहा, मैंने ये तले हुए चावल नहीं चुराए। डुआन कुन ने एक कोने को नजरअंदाज कर दिया। नानहाई 8000 मीटर दूर उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर गया। डुआन कुन ने नानहाई को तले हुए चावल वापस रखने का आदेश दिया। इस समय एक ग्रामीण खड़ा हुआ और पकड़ लिया एक भाग तले हुए चावल। अधिक ग्रामीण एक के बाद एक आगे बढ़े और हड़प लिए फ्राइड राइस ने खुले तौर पर ब्रिटिश सैनिकों का विरोध किया। क्रोधित डुआन कुन ने सीधे नानहाई को झोंगक्सियोनग आग में खींच लिया। खबर जानने के बाद लेक्सी बैनर का युद्ध घोड़ा अचानक जल गया। वह क्रोधित हो गया और उसने गांव वालों को शपथ दिला, मुझे डुआन कुन का सेल फोन उतारना होगा। लेक्सी बैनर का युद्ध घोड़ा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए सीधे जंगल से बाहर आया और उसने अपने 5 मीटर लंबे बाल खींच लिए। उनमें से 1 सेकंड में गिर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में लिटिल तारा को मार डाला और ध्वज घोड़ा डुआन की ओर दौड़ पड़ा। के गृहनगर में सैनिक तेजी से आए और युद्ध के घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, लशीए का बैकफ्लिप रुक गया और उतरा और उसने पीछे से डबल चाकू निकाले और 10 सेकंड से भी कम समय में एक पागल नरसंहार शुरू कर दिया। मारे गए। इस समय डुआन कुन ने अपनी तलवार निकाली और लेशी सिक्स्योंग से लड़ना चाहा। उसने एक हाथ का इस्तेमाल। डुआन कुन ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे गिराया नहीं गया, लेकिन उसे चाकू से काट दिया गया। डुआन कुन गुस्से में था और उसने एक भयंकर हमला किया। हालांकि 2 राउंड के भीतर उसके हाथ में मौजूद तलवार गिर गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। लशी ने हमले को रोक दिया, हथियार भी हटा दिया और हमले से बचने के लिए नर्स ने उसकी कमर में मुक्का मारा। उसके बाद रस्सी से वार किया। हो गोजियान जमीन पर गिर गया और अगले ही पल उसने मौत का विकल्प चुना। उसका शरीर बहुत उछल गया और उसने डुआन कुन को 2 बार मुक्का मारा। यह देखकर कि लेसी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागा और जमीन में गोता लगा दिया। लेसी ने भी उसका अनुसरण किया। फिर वह नीचे गया और पानी में उसकी गर्दन पकड़ ली। लेसी अपने मृत हमवतन की मदद करना चाहता था, सामान्य बंदूक को बाहर निकालना चाहता था और सीधे डुआन कुन की गर्दन को उतारना चाहता था। अपने सेल फोन पर ग्रामीणों ने इस युद्ध की जीत पर विश्वास करते हुए लेसी के नाम का जाप किया। हालांकि लेसी ने अभी तक अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी है, क्योंकि एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। वह डुआन कुन के पिता हेलोंग की रक्षा करना चाहता है। उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने लस्सी को तलवार के बल पर ले जाने की कसम खाई और महल पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों का नेतृत्व किया। लस्सी ने पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। सेना, मौत के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू करें।